आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के नंबर 2 के अफसर राकेश अस्थाना पर रिश्वत लेने के इल्जामात लगे हैं, जिसको लेकर उनके ऊपर उन्हीं के महकमे ने केस दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले की जांच करने वाले सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रांची के राकेश अस्थाना पर सीबीआई ने ही केस दर्ज कर लिया है। इल्जाम है कि मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और बदउनवानी के केस में एक कारोबारी को क्लीन चिट देने के लिए उन्होंने 3.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत ली है। इल्जाम है कि दिसंबर 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच में कम से कम 5 बार रिश्वत की रकम ली गई। मोइन कुरैशी केस की जांच अस्थाना की कयादत में एसआईटी ही कर रही है। इसके अलावा गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अफसर, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, विजय माल्या की धोखाधड़ी जैसे मामलों की जांच इसी एसआईटी के पास है, जिसकी कयादत अस्थाना कर रहे हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद, पी चिदम्बरम, कार्तिक चिदम्बरम जैसे हाई प्रोफाइल लीडरान के मामलों की जांच भी यही एसआईटी देख रही है। इन इल्जामात के बाद इन मामलों की जांच की शफाफियत पर भी अब सवाल उठेंगे। मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिलहाल का तनाजा और इंकशाफ तो यही बता रहे हैं। जिस तरह से सीबीआई के नंबर 1 और नंबर 2 अफसर में इल्जामात का दौर चल रहा है, उससे सियासत भी तेज हो गई है। करीब 950 करोड़ के चारा घोटाले की जांच करने वाले सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रांची के राकेश अस्थाना पर सीबीआई ने ही केस दर्ज किया है। इल्जाम है कि मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और बदउनवानी के केस में एक कारोबारी को क्लीन चिट देने के लिए उन्होंने 3.25 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत ली। इल्जाम है कि दिसंबर 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच कम से कम 5 बार रिश्वत ली गई। मोइन कुरैशी केस की जांच अस्थाना की कयादत में एसआईटी कर रही है। सीबीआई में डायरेक्टर आलोक वर्मा के बाद अस्थाना दूसरे सबसे बड़े अफसर हैं। इस पूरे मामले में एफआईआर 15 अक्टूबर को दर्ज की गई थी। वहीं अस्थाना ने भी इसी केस में सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा पर 2 करोड़ रिश्वत लेने का इल्जाम लगाकर 24 अगस्त को कैबिनेट सेक्रेटरी को शिकायत की थी। हैदराबाद के सतीश बाबू सना की शिकायत पर अस्थाना सीबीआई एसआईटी के डीसीपी देवेंद्र कुमार, मनोज प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में आज पहली गिरफ्तारी भी हो गई है। सीबीआई ने सीबीआई एसआईटी के डीएसपी देवेंद्र कुमार को आज गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिस पर पूरा एतबार किया जा रहा था अब तक, वो खुद डगमगा गई है और लोगों का विश्वास उससे उठता नजर आ रहा है। आप देखें कि जो परिस्थिति का निर्माण आज हुआ है कि 1 नंबर का अफसर और 2 नंबर के अफसर के दरमियान जो लड़ाई है, और आज सारे देश के सामने ये बताया गया है कि 2 नंबर के अफसर ने रिश्वत ली है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। अगर उन्होंने रिश्वत ली है और 2 नंबर की पोजीशन पर वो सीबीआई में बैठे हैं, तो ये सीबीआई के चेहरे पर बहुत बड़ा धब्बा है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है, जहां राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वजीर आजम का चहेता शख्स, गोधरा एसआईटी का मशहूर चेहरा, सीबीआई में दूसरे नंबर की हैसियत पाने वाला गुजरात कैडर का अफसर अब रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के दौरे इख्तिदार में सीबीआई सियासी बदला लेने का हथियार बन गई है। एक एजेंसी जो तनज़्ज़ुरी की तरफ बढ़ रही है, वो खुद से ही जंग लड़ रही है। इससे एक चीज और स्पष्ट होती है कि यह जो प्रीमियम हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसका हमेशा दुरुपयोग होता रहा है और जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है। अब ये समय आ गया है कि इस पर एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था के द्वारा जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने के तरीकों के बारे में गंभीरता से विचार होकर काम होना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के दूसरे लीडरान और दूसरी सियासी जमातों के भी रद्द अमल सामने आए हैं और वो बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो में जो हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री जो इस महकमे के प्रशासनिक मंत्री हैं, उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए
प्रधानमंत्री की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए कि केंद्रीय जांच ब्यूरो में ये क्या हो रहा है। ये 56 इंच की सरकार की कमजोरी और बेबसी का इजहार करता है। नंबर 1, नंबर 2 के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर रहा है, तो अब ये पूछना पड़ेगा करप्शन की लड़ाई कौन लड़ रहा है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी मुखिया बैठे हैं और मुखिया के नीचे नंबर 1 नंबर 2 हैं, वो एक दूसरे को कह रहे हैं करप्ट है। गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना लंबे वक्त तक रांची सीबीआई में डीआईजी ओहदे पर रह चुके हैं। 1996 में हुए 950 करोड़ के चारा घोटाले की जांच में उनका अहम रोल रहा है। गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अफसर अस्थाना सीबीआई की एसआईटी की क़यादत कर रहे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, विजय माल्या की धोखाधड़ी जैसे मामलों की जांच इसी एसआईटी के पास है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम जैसे कई हाई प्रोफाइल लीडरान के मामलों की जांच भी यही एसआईटी देख रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बदउनवानी के इतने बड़े बड़े मामलों की जांच करने वाली सीबीआई की एसआईटी की क़यादत करने वाले अफसर पर अगर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा हो और उन्हीं के डिपार्टमेंट ने केस दर्ज किया हो, तो क्या इन मामलों की जांच की शफाफियत पर भी सवाल नहीं उठेंगे? देखने वाली बात ये होगी कि अब इन इल्जामात के बाद अस्थाना किस तरह से अपने आप को बेकसूर साबित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में नंबर 1 और नंबर 2 के जो अफसर हैं उनमें टकराव हो गई है। नंबर 1 के जो अफसर हैं इन्होंने नंबर 2 के जो अफसर हैं अस्थाना, उनको लेकर एफआईआर दर्ज की है। एक बदउनवानी के इल्जाम में जो जांच चल रही थी उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने दरअसल रिश्वत ली थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर जफर अली साहब, जो कि रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। तनवीर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। जी शुक्रिया। तनवीर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो फिलहाल आप टकराव देख रहे हैं, ये आपको टकराव ज्यादा लग रहा है, दरार लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि सीबीआई में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसके अंदर की बात कुछ और है? तनवीर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो फिलहाल आप टकराव देख रहे हैं, ये आपको टकराव ज्यादा लग रहा है, दरार लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि सीबीआई में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसके अंदर की बात कुछ और है? ये जब सब कुछ जो कुछ हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक है, अनफॉर्चुनेट है। और सीबीआई जो कि हमारे देश की प्रीमियर सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसकी साख का सवाल है, उसकी नेशनल साख का सवाल है, उसकी इंटरनेशनल साख का सवाल है। ये बहुत सी जगह होता है कि ऑफिसर्स में तालमेल नहीं होता है। उस तालमेल को देखने के लिए जो उनका सुपरवाइजिंग जो इससे ऊपर ऑफिसर होता है या सिस्टम होता है, उसको देखना होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि एक जिले में मैं कलेक्टर था, वहां के एसएसपी भी बहुत ज्यादा वियर्ड थे और बहुत अजीब अजीब काम करते थे, बातें करते थे। खैर, मैंने उनकी शिकायत गवर्नमेंट को करी। एक बार मुझे पता चला कि वो उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं अपने डीआईजी के खिलाफ एफआईआर करने वाला हूं। अब आप समझ सकती हैं, एक जिले का मामला है सिर्फ एक, कि एसएसपी कह रहा है कि मैं डीआईजी के खिलाफ एफआईआर करने वाला हूं। ये बात गवर्नमेंट को पहुंचाई गई और 10 घंटे के अंदर दोनों का ट्रांसफर हो गया। वरना ये भी अखबार की सुर्खियां होती कि जिले के एसएसपी ने अपने ही डीआईजी के खिलाफ एफआईआर कर दी। तो मेरा मतलब ये जहां ये सब जो हो रहा है, जो पर्सनैलिटी क्लैश है, ये सब बाहर आने से कितनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है, कितना बड़ा धब्बा लग रहा है प्रीमियर एजेंसी पे, सरकार की फंक्शनिंग पे, इसको बहुत पहले देख लेना चाहिए था। अब डायरेक्टर सीबीआई की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जिसको ऐसा कॉलेजियम अपॉइंट करता है जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। तो एक इतनी अहम पोस्ट की जिम्मेदारी उनके पास होती है, वहां स्पेशल डायरेक्टर के साथ इस तरह अगर उनका हुआ है तो इसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए था इससे पहले कि ये सब बाहर आती बात है। जी, लेकिन तनवीर साहब, अगर वाकई में ये बात प्रूफ हो गई कि ये रिश्वत ली गई है और इसीलिए केस दर्ज हुआ है, अगर तमाम जांच के बाद ये सामने निकल कर आता है, तो फिर देखिए, अगर ये प्रूव हो जाता है रिश्वत दी गई है, तो जो सबके साथ सलूक होना चाहिए वो इनके साथ भी होना चाहिए। कोई ये कानून से ऊपर तो है नहीं। जी,
नहीं, अभी आपको क्या लग रहा है, ये पर्सनैलिटी क्लैश ज्यादा है, नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई ज्यादा है, या फिर ये भी कहा गया था कि अस्थाना को जो है दरअसल पैराशूट कर लाया गया था, तब भी सवाल उठाए गए थे। तो आपको लग रहा है ये ज्यादा है, या वाकई में आपको इस पूरे मामले को लेकर लग रहा है कि जिस तरह से 1-2 नहीं बल्कि 5 अफसरों के नाम लिए गए हैं, आज जो एक अफसर हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो आपको ये मामला सीरियस लग रहा है काफी? ये बहुत ज्यादा सीरियस है। सीबीआई और आईबी एक ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके ऑफिसर्स का चयन या सिलेक्शन अपॉइंटमेंट बहुत ही जांच परख के बाद होना चाहिए, और इसमें शायद स्पेशल डायरेक्टर मिस्टर अस्थाना पे पहले भी कुछ मामलों में इन्वॉल्वमेंट के आरोप थे, उसके बावजूद उसको नजरअंदाज करके उनको अपॉइंट किया गया, और मेरे ख्याल से उनका और डायरेक्टर के बीच कुछ पर्सनैलिटी क्लैश था। लेकिन उसको जो फैक्ट्स थे उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो वो श्री सतीश साना जो कोई गवाह हैं, उन्होंने मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में बयान दे दिया कि मैंने इतना पैसा उनको दिया है, तो उससे ये मामला बहुत सीरियस हो गया। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। जी, एक कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, कादिर जमाल साहब हैं, कोलकाता से सवाल पूछना चाहते हैं। कादिर साहब सवाल पूछिए। कादिर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछिए। मैं तो कहूँगा जफर साहब को भी मेरा सलाम कबूल हो। जी। मैं तो हिंदुस्तान का जजमेंट जो है वो जी वालेकुम सलाम। हिंदुस्तान का जजमेंट जो है सर बिकाऊ हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने गला फाड़ कर चिल्ला कर कहा था कि कांग्रेस गवर्नमेंट भ्रष्ट है, अगर मेरी सरकार हुई तो मैं 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में दूंगा, हर वर्ष 1 करोड़ रोजगार दूंगा, और तरह तरह की मतलब उन्होंने ऐलान किया था। ठीक है, तो ये जजमेंट कहाँ है? उनसे क्यों नहीं सवाल करती कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में या भाषण में ये बात कही थी उसको पूर्ण क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, शुक्रिया कादिर जमाल साहब आपके सवाल का। आज दरअसल हम बात किसी और मौजू पे कर रहे हैं। बात हमारी ये है कि किस तरह से नंबर 1 और नंबर 2 को लेकर लड़ाई हो रही है, रिश्वत के इल्जामात लगाए गए हैं, इसको लेकर बाकायदा तौर पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इसको लेकर भी अपोजिशन सवाल पूछ रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर चुप क्यों हैं, जो हर दूसरी बात पर ट्वीट कर देते हैं। हमारे साथ मोहम्मद सालार भी जुड़ गए हैं औरंगाबाद से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। सालार साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजू मेरे को ये पूछना है कि जैसे 2014 में जब ये भाजपा आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जड़ से जो है तो ये करप्शन मिटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, और उन्हीं के पीरियड में ये ज्यादा हो रहा है। इसके साथ साथ अन्ना हजारे ने भी बहुत लड़ाई लड़े थे, बाबा रामदेव ने भी लड़े थे, फिर आज ये लोग चुप क्यों हैं? जी, तनवीर साहब आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये जो सियासी कमेंट हो रहे हैं इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि उनका सिलेक्शन किन ऑफिसर्स का कितनी मेरिट पे होना चाहिए। आपस में तालमेल अगर नहीं है तो उनके जो सुपरवाइजर है, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है चाहे पीएमओ है, उनको देखना चाहिए था, इस चीज पे कंट्रोल रखना चाहिए था, वरना उसका फॉल आउट आपने देख लिया क्या होता है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और जिससे बड़ी बदनामी होती है सरकार की। पब्लिक की नजर में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की साख गिरती है, जो मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हमने देखा है जब भी कोई मामला सामने आता है और जब पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं होता, जब किसी और तरह की बड़ी बड़ी जांच पर भरोसा नहीं होता, तब लोग जो है मांग करते हैं कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी एजेंसी है। अगर मुल्क की उसी सबसे बड़ी एजेंसी के 2 अफसरों में इतना बड़ा टकराव हो और एक नंबर 2 के जो अफसर है उनके ऊपर अगर रिश्वत के इल्जामात लग जाए, उसको लेकर एफआईआर तक दर्ज हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई की साख को लेकर सवाल उठना लाजमी है। तनवीर साहब, हमने अगर अस्थाना साहब की हम बात करते हैं तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी जो भ्रष्टाचार हुए हैं, बदउनवानियां हुई हैं, उनकी वो जांच कर रहे हैं। चाहे अगस्ता वेस्टलैंड की हम बात करें, विजय माल्या की बात करें, या फिर चारा घोटाले की बात करें, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम के मामले की बात करें, तो अब जब उनके ऊपर खुद ही रिश्वत के इल्जामात लग गए हैं, तो इन तमाम चीजों की जांच को लेकर भी अब सवाल उठेंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर जो जांच करने वाला है उसी के ऊपर इल्जाम अगर लग जाते हैं तो अब वो जांच बदलना ना बदलना, देखिए तो
डायरेक्टर सीबीआई और डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन मुनासिब तो यही होगा कि जिसके ऊपर खुद इल्जाम है उसको जांच से हटा दिया जाता है नॉर्मली। जी, अभी आपको क्या लग रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई है उनके ऊपर, अभी उनको लेकर जाहिर सी बात है जांच की जाएगी, हालांकि वो तमाम इल्जामात से अब मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। खुद उन्होंने नंबर 1 के जो अफसर है उनके ऊपर उन्होंने इल्जामात लगा दिए हैं कि उन्होंने 2 करोड़ की रिश्वत ली थी, तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए आइडियली? बहुत मुश्किल सवाल आप पूछ रही हैं कि ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। अब ये तो जो उनका डिपार्टमेंट है वही तय करेगा, जिसके मंत्री प्रधानमंत्री जी होते हैं जी। और इसको बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत होशियारी के साथ इसको हैंडल करना चाहिए, जिससे कि जो डैमेज है कम से कम वो होना बंद हो जाए और ये मैसेज भी जाए कि जो अच्छे अफसर हैं उनको ही काम देना चाहिए और जो दागी हैं या जिनके ऊपर एलिगेशन है उनको उससे हट जाना चाहिए। जी, क्योंकि मैं एक कॉलर लूं उससे पहले मेरा सवाल आपसे है तनवीर साहब की अस्थाना को लेकर लगातार जब उनकी तकर्रुरी भी हुई थी तब भी सवाल उठाए थे, अपोजिशन ने तब भी सवाल उठाए थे, और आज फिर से अपोजिशन जो है जैसे उनके ऊपर इल्जामात लगे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, हमलावर हो गया है। और सबसे पहले सवाल ये उठाया जा रहा है कि अब तक वजीर आजम जो हर मामले पर अब अपनी बात को रखते हैं और वो इसीलिए जाने जाते हैं, इस मामले को लेकर चुप क्यों है? क्या आपको लगता है कि ये चुप्पी तोड़कर उनको अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वही है, उन्हें तमाम चीजों को देखना है अभी फिलहाल? देखिए, मेरे लिए तो खैर ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी कि मैं प्रधानमंत्री जी को राय दूं, लेकिन वो लोग सब सीजन पॉलिटिशियन हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो जरूर इस पे कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि जिससे कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जल्दी से जल्दी, और जैसे हो सके सीबीआई का जो भी साख का डैमेज हुआ है उसको भरपाई उसकी हो सके। जी, उस्मान गनी साहब एक कॉलर मेरे साथ जुड़ गए, उनको ले लेते हैं। उस्मान साहब अपना सवाल पूछिए। उस्मान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। ज़फ़र अली साहब को भी मेरा सलाम। जी। ज़फ़र अली साहब, मैं आपसे सीधी बात करता हूँ कि ये जो सीबीआई जो महकमा है वो हिंदुस्तान के बहुत जिम्मेदार और बहुत रिलायबल वो लोग उसमें काम करते हैं, वो बहुत बड़ा महकमा है। तो ये अगर इनके भी ऊपर करप्शन के चार्जेस फेस होते हैं और समझो कि हादसा हो गया, अभी रेलवे का हादसा हो गया, कोई और हादसा हो गया, तो गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे वो कहते हैं कि सीबीआई जांच की जाए, तो सीबीआई जांच के अंदर वो तो होगी, लेकिन सीबीआई का ये मामला है तो क्या ऐसा नहीं है कि हमारा मोदी इंतजामिया फेल है करप्शन के मामले में? जी। तो इस तरह से हमको आगे जाके सीबीआई की जांच पे भरोसा करना पड़ेगा और सीबीआई की जांच को हम किस तरह से फॉलो करेंगे। जी, उस्मान साहब के सवाल का जवाब देना चाहेंगे तनवीर साहब आप? देखिए, मैं पूरी तरह खैर उनका सुन नहीं पाया सवाल, लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जब जो हमारा प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नंबर 1 और 2 के में टकराव इस तरह सामने आया है, उसकी रिवैम्पिंग होना, उसको एक ऐसी जगह से शुरुआत करना, उसमें रिकंस्ट्रक्चरिंग तो करना ही पड़ेगी, उसका रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी पब्लिक में इस बात का मैसेज जाएगा कि हमारे जो ये एजेंसी है उसकी साख बरकरार रहेगी और हम अच्छे से अच्छे अफसरों को ही इस पे लगाया जाएगा। जी, और हालांकि लगातार जो है पार्टियां एक दूसरे के ऊपर सीबीआई को उनके मफाद के लिए इस्तेमाल करने का भी हमेशा इल्जाम लगाती रही हैं। पहले बीजेपी कांग्रेस पर लगाती थी, अब कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है। ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जिस तरह की चीजें सामने आई हैं उससे जाहिर सी बात है कि सीबीआई की साख को लेकर सवाल उठे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जब लोगों को किसी की जांच पर यकीन नहीं होता है तो वो सीबीआई की बात करते हैं कि इस मामले की जांच दरअसल सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि हमें सिर्फ उसी पर ही यकीन है। अगर उसी के नंबर 2 के अफसर के ऊपर रिश्वत के इल्जामात लगे हों तो जाहिर सी बात है सवाल कई उठ रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर दिल्ली से मोहम्मद राशिद जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। राशिद साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैं ये कह रहा था, ये जो 2 अफसरान सीबीआई के इसमें करप्शन में मुलव्विस है, जी, नंबर 1 और नंबर 2, इनके पास जो केसेस हैं
जैसे लालू प्रसाद यादव का या और पी चिदम्बरम जी के, जी। तो क्या इनके ये कमजोर पड़ जाएंगे कि क्योंकि खुद करप्ट लोग करप्ट लोगों का ही वो कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन किया या जो भी जी तो उनकी तहकीकात की है इन्होंने, तो क्या वो केस कमजोर पड़ेंगे? जी तनवीर साहब, देखिए ये तो डिपेंड करेगा कि जो उनकी चार्जशीट है और जो उन्होंने सबूत पेश किए हैं। कोर्ट तो सबूत के बेसिस पे चलता है, उस चार्जशीट के गवाहों के उस पे चलता है, जो जिन गवाही में जिन सबूतों में वजन होगा कोर्ट तो उसी हिसाब से फैसला करता है। मैंने आपसे कहा ना कि इस बात से फर्क जरूर पड़ जाता है कि जिसने जांच करी उस पर इल्जाम लग गए, लेकिन कोर्ट अपनी जो फाइल में उसकी जो प्रोसीडिंग है, जो सबूत है उन्हीं की बिना पे ही फैसला करता है। जी लेकिन आपको नहीं लग रहा तनवीर साहब कि हम लगातार ये देख रहे हैं कि सीबीआई की क्रेडिबिलिटी को लेकर क्वेश्चंस किए जाते हैं, ये भी सवाल किए जाते हैं, हर इख्तिदार में आने वाली पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि दरअसल वो सीबीआई को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है, और उसके साथ साथ अब इस तरह के कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि नंबर 2 के अफसर के ऊपर ही अगर रिश्वत के इल्जामात लग जाएं लेने के, वो भी थोड़ा बहुत नहीं 3.25 करोड़ रुपए के और एक बड़े मामले में, तो क्या आपको लगता है कि बड़ी चर्निंग की जरूरत है? बेशक ये बेइंतहा अफसोसनाक और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो हुआ है। मैंने आपसे कहा ना, इसकी भरपाई करने में काफी वक्त लगेगा, काफी मेहनत लगेगी, तभी ये पटरी पर आ पाएगी जो सीबीआई का जो इस वक्त के हालात हैं मौजूदा, और मैं समझता हूँ इस पर थोड़ा वक्त, काफी वक्त लगेगा इसको ठीक करने में। जी बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपका, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बात की इतने अहम मौजू पर, और लगातार जिस तरह से आपने देखा भी, लगातार जो कॉलर्स हमारे पास आए उनका भी सवाल यही है कि जिस सीबीआई पे उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है, अगर उसी के नंबर 2 के अफसर के ऊपर रिश्वत लेने के इल्जामात लगे तो फिर हम कहां पर जाएं, और जिन तमाम बदउनवानी के जो मामलात हैं उनको लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, उसको लेकर भी अब सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई छोटे मोटे अफसर पर नहीं बल्कि नंबर 2 के अफसर हैं उनके ऊपर लेने के इल्जामात लगे हैं। आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब के जरिए अपने राय, अपने मशवरे आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे देखिए सलाम हिंदुस्तान, सैयद अब्बास मेहंदी के साथ।